कभी ऐसा एहसास हुआ है कि उम्र तो जैसे 25 की ही है, लेकिन चेहरा देखकर लोग 35 का अंदाजा लगाने लगते हैं। आज हम जरा गहराई से समझेंगे कुछ ऐसी आम सी लगने वाली आदतों को जो शायद अनजाने में ही हमारी त्वचा, हमारी सेहत पर उम्र से पहले बुढ़ापे की निशानियां छोड़ रही हैं। देखते हैं कि आदतें असल में हैं कौन सी और इनका असर कितना कितना गहरा हो सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रोज की हमारी छोटी छोटी आदतें होती है ना, हमें पता भी नहीं चलता और वो धीरे धीरे हमारी स्किन की हेल्थ पर, उसकी लुक पर बहुत बड़ा असर डाल जाती हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो समय के साथ धीरे धीरे जमा होता जाता है असर। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे आम समस्या से, देर रात तक जागना, या फिर यूं कहें कि नींद ही पूरी ना होना। हमने देखा कि अगर रोजाना 6 घंटे से कम नींद ली जाए तो शरीर में कोर्टिसोल, मतलब वो स्ट्रेस वाला हार्मोन, वो बढ़ जाता है और इसका सीधा असर होता है त्वचा की मरम्मत पर, वो धीमी पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही। कोर्टिसोल का लेवल जब बढ़ता है ना, तो वो सिर्फ सूजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि वो स्किन के नए सेल्स बनने में और जो जरूरी प्रोटीन है जैसे कोलेजन, उसके बनने में भी रुकावट डालता है। रात की नींद ही तो वो खास टाइम है जब हमारी त्वचा दिन भर के डैमेज से खुद को हील करती है, रिपेयर करती है। इसीलिए तो ये सलाह दी जाती है कि भाई रात 11 बजे तक सो जाएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद ले। और हाँ, सिर्फ घंटे गिनना काफी नहीं, नींद की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। सही कहा। नींद के बाद अब आते हैं दूसरी अहम चीज पर, हमारा खान पान। दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर हो जाती है, मीठा बहुत ज्यादा खाना और जंक फूड। ये सामने आया है कि ज्यादा चीनी खाने से शरीर में एक प्रोसेस होता है, ग्लाइकेशन। थोड़ा टेक्निकल सा लगता है सुनने में, पर इसका असर सीधा त्वचा पर है। हाँ, ग्लाइकेशन। इसे आसान भाषा में समझें तो शुगर के मॉलिक्यूल जो हैं, वो त्वचा के प्रोटीन, खासकर कोलेजन और इलास्टिन, उनसे जाकर चिपक जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि ये प्रोटीन सख्त हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। जैसे कोई पुराना रबर बैंड नहीं होता जो अपनी लचक खो देता है, बिल्कुल वैसे ही। नतीजा, त्वचा ढीली पड़ने लगती है, वो जो एक जवानी वाली चमक होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो इसका हल क्या है? इसीलिए सलाह दी जाती है कि जंक फूड से जितना हो सके परहेज करें। लगभग 80% तक कम कर दें तो बहुत अच्छा है। और रोज ताजे फल, सब्जियां खाएं। ये सिर्फ पोषण ही नहीं देते, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इस ग्लाइकेशन के नुकसान से लड़ने में भी मदद करते हैं। अच्छा, तो नींद हो गई, खान पान हो गया। अब एक और चीज है जिसे हम अक्सर, मतलब मैं भी, नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर हमारे यहाँ जहाँ इतनी धूप होती है। वो है सनस्क्रीन ना लगाना और साथ ही पानी कम पीना। अरे हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी बात है। सूरज की जो यूवी किरणें हैं ना, खासकर यूवीए वाली, वो त्वचा की काफी गहरी परतों तक पहुंच जाती हैं और सीधे सीधे कोलेजन को तोड़ती हैं। यही तो है समय से पहले झुर्रियों का और पिगमेंटेशन, मतलब वो जो त्वचा पर काले धब्बे बन जाते हैं, उनका एक बड़ा कारण। और ये सिर्फ बाहर धूप में ही नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यूवीए किरणें तो खिड़की के शीशे से भी आर पार आ सकती हैं। इसीलिए रोज सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, चाहे आप घर पर ही क्यों ना हो। रोज? घर पर भी? जी हाँ, रोज। और पानी की बात करें तो हाँ, पानी का क्या मतलब? सिर्फ प्यास लगे तब पी लेना काफी है या कुछ और? नहीं, देखिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर पानी पीना उतना ही जरूरी है जितना कोई अच्छी क्रीम या सीरम लगाना। पानी स्किन सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है, नमी बनाए रखता है और शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखें। इससे त्वचा अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। ये तो हुई 3 मुख्य बातें, नींद, डाइट और सनस्क्रीन, पानी। इनके अलावा एक और पहलू का भी जिक्र था, तनाव, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। क्या इसका भी सीधा असर पड़ता है त्वचा पर? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं या बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर से वही होता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ये वही हार्मोन है जिसका जिक्र हमने नींद की कमी के सिलसिले में किया था। अगर कोर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा रहे तो ये त्वचा की जो सुरक्षा परत है उसे कमजोर कर सकता है, सूजन बढ़ा सकता है और एक्ने, मतलब मुहासों जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। मन और त्वचा का कनेक्शन बहुत गहरा है। तो फिर इसका समाधान? आजकल की जिंदगी में तनाव तो रहता ही है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसका समाधान मुश्किल नहीं। रोज बस 10 मिनट निकालकर गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें या योग, ध्यान, जो भी अच्छा लगे। इससे ना सिर्फ कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल में आता है, बल्कि मन भी शांत होता है और उसका अच्छा असर त्वचा की चमक पर साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि कैसे हमारी नींद, हमारा खाना पीना, धूप से बचाव और पानी पीने का तरीका, और यहाँ तक कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हमारी त्वचा वक्त से पहले बूढ़ी लगेगी या अपनी उम्र के हिसाब से स्वस्थ रहेगी।
सार यही है कि रोज के छोटे छोटे चुनाव लंबे समय में एक बड़ा फर्क लाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इन सब आदतों और त्वचा पर उनके असर को जानने के बाद सोचने वाली बात शायद ये है कि अपनी जीवन शैली में बस एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव जिसे हम आज से ही शुरू कर सकते हैं, वो हमारी त्वचा और हमारी पूरी सेहत के लिए कितना बड़ा, कितना फायदेमंद निवेश साबित हो सकता है ना?